baby of a deer. Means little fawn was a young fawn. He roamed here and there. Means वो यहाँ से वहाँ क्या घूमता था. He roamed here and there in the jungle. जंगल में यहाँ से वहाँ घूमता था. ना किसी का उसको डर था ना कुछ. मीन्स अपने मन के हिसाब से जहाँ चाहता था वो वहाँ घूमता था. He was not aware of danger around. मीन्स वो कुछ भी हो, कोई भी डेंजर्स हो, कुछ भी हो, किसी को ना डरता था ना वो किसी से मतलब ना किसी के सामने से वो हटता था. मीन्स उसको किसी बात का डर नहीं था. जैसे मन चाहे वहीं वो घूम सकता था. He was not aware of dangers around him like wild animals. और ज़्यादा जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनसे भी वो नहीं डरता था. See again. One day his father warned him, "Dear kid, be careful. There is a hungry lion in the lion by the river." मीन्स उसके जो फादर होते हैं उसको क्या बोलते हैं कि जो डियर तुम क्या करो यहाँ से भटका मत करो, यहाँ वहाँ भटका मत करो, क्योंकि यहाँ जो है जो हमारा रिवर है मीन्स नदी है, नदी के जो पास एक लॉयन रहता है. ठीक है. और लॉयन आपको देख लेगा, पकड़ लेगा या वो आपके लिए हार्मफुल होगा, आपके लिए डेंजरस है. तो उसने क्या कहा तुम यहाँ वहाँ मत भटको. One day his father warned him, "Dear kid, be careful. There is a hungry wild lion by the river." मीन्स भूखा एक लॉयन है जो रिवर के पास रहता है. इट इज नॉट सेफ फॉर यू. मीन्स ये हमारे आपके लिए मीन्स तुम्हारे लिए ये सेफ नहीं है टू गेट देयर. मीन्स तुम यहाँ वहाँ भटकते हो, काश तुम नदी के पास चले गए, लॉयन तुमको मिल गया, वो हंगरी भूखा हुआ रहता है, उससे वो तुमको मिल गया तो वो क्या करेगा तुम पे डायरेक्टली अटैक करेगा. और जब अटैक करेगा तो वो बेबी तुम्हारे बहुत हार्मफुल हो जाए, बेबी तुम्हारी डेथ भी हो सकती है. तो तुम्हारे लिए सही नहीं. तो मीन्स यहाँ से वहाँ मत भटका. उसने फादर ने उसको समझाया. लिटिल फॉर्म डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज फादर. बट जो लिटिल फॉर्म था उसने क्या किया, अपने जो भी बातें उसके फादर ने उसके साथ बोली थी उसको उस पर उसने ध्यान नहीं दिया. फादर अगेन से यू जस्ट स्टॉप रोमिंग फ्रीली इन द जंगल. मीन्स उसका ध्यान नहीं था. मीन्स उसके पाप कभी कभी हम भी हमारे पेरेंट्स में भी बोलते रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते. मीन्स क्या बोल रहे हैं हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटे ये मत करो, वो मत करो, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, जो सही है मत करो. हम लोग एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते. ये हमारी आदत है. बट हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं, बड़ों की बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, उनका कहने का क्या मतलब है, वो हमारे लिए बोल रहे हैं, हमारे सेफ के लिए, हमारी केयर करते हैं. मीन्स ये हमारे लिए होता है तो हमने ऐसा क्यों करना चाहिए ना. तो हमने भी उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए. बट इसका ध्यान उसके पापा के ऊपर था क्या, नहीं था. वो उसके पापा की जो भी बातें थी वो सुन के बेसुना करता था. जस्ट स्टॉप रोमिंग फ्रीली इन द. मीन्स वो क्या करते हैं उसके पापा बोलते हैं कि फ्रीली यहाँ वहाँ घूमना बंद करो. यू हैव टू लर्न मेनी मोर थिंग्स एज यू आर वेरी लिटिल. मीन्स अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, जाननी है, समझनी है. तुम यहाँ वहाँ भटकोगे, तुम्हें अभी कुछ पता नहीं, तुम इतने छोटे हो, तुमने अभी दुनिया देखी नहीं है, दुनिया कैसी है कैसी नहीं. ठीक है. तो थोड़ा बच के रहो. ऐसे उसके फादर ने उसे कहा. यू हैव टू लर्न many more things as you are very little. Little Tom did not listen. तब भी वो उसने सुना नहीं. उसके फादर ने कितने टाइम समझाया, उसको बहुत टाइम समझाया, उसको ध्यान मिला के समझाया, उसका ध्यान नहीं देना था. तो उसका ध्यान ला के उसको समझाया कि यहाँ मत भटको, लॉयन भूखा लॉयन यहाँ घूमता रहता है, तुम्हें पकड़ जाएगा, खा जाएगा, तुम्हारी मतलब तुम्हारी डेथ हो सकती है, और तुम ऐसे मत भटको करो. और ये दुनिया है जो तुमने अभी देखी नहीं है कि लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं होते. तो तभी भी अनसुना करता था. लॉयन ही वेंट टू द रिवर. तभी भी इतनी सारी बातें सुनकर उसको ये बात नहीं समझ में आई कि मेरे फादर जो बोल रहे तो शायद सच ही बोल रहे हैं. तो मुझे उनकी चीज़ें क्या है फॉलो करनी चाहिए, वो जो बातें बता रहे हैं उनको हम समझना चाहिए और वैसे मुझे फॉलो करना चाहिए. पर उसने ये बात नहीं सुनी. ही वेंट टू द रिवर. तो क्या करता है वो सच में रिवर के पास जाता है. द लॉयन अबाउट whom the fawn's father was telling pounced on him before could run away. मीन्स क्या होता है, वो क्या करता है उनकी बातें नहीं सुनता है और वो क्या करता है उस रिवर के पास चला जाता है. अब देखिए क्या होता है, वहाँ उसको लॉयन सच में मिल जाता है. क्या करता है लॉयन उसको सच में मिल जाता है और वो भागता ही वहाँ से. तो उसके ऊपर अटैक करने की वो क्या करता है कोशिश करता है. ही वॉज रेडी टू किल हिम. मीन्स वो पूरी तैयारी से अपने दिमाग में बिठा लिया था कि अब मुझे कोई ना कोई शिकार मिल गया, मैं इसका शिकार करूँगा, उसके ऊपर क्या करूँगा उसको हंट करूँगा, उसके बाद खा लूँगा. ही वॉज रेडी टू किल. मीन्स वो तैयार था उसे मारने के लिए. पॉम वॉज वेरी मच फ्राइटेड. अब देखिए इतना बड़ा लॉयन देखिए
करेगा, मुझे मार डालेगा, मुझे खा डालेगा, इतनी उसको पता है तो वो डरेगा सिंपली, तो वो बहुत डर जाता है। एट द मोमेंट एन आइडिया स्ट्रक टू हिज माइंड टू सेव हिमसेल्फ। मीन्स इतनी मतलब इतना डर जाता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ी देर के बाद तुरंत उसके माइंड में एक ट्रिक याद आती है, एक आइडिया आता है। देखो क्या आइडिया। He said, "Oh lion, you are very sweet. Come with me and meet my family." See, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर कोई आपको पता है कि सामने वाला आपके ऊपर हमला करता है, आपके सामने अगर लॉयन है आपके ऊपर हमला करे तो आप क्या करोगे? वहाँ से बच भागने की कोशिश करोगे, डर जाओगे, डर के मारे कुछ कह नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, थोड़ा कांपने लगोगे। मीन्स ये सारी सिचुएशन आपके ऊपर आ सकती है। पर उसने क्या किया, डर तो हो गया पर उसने एक आइडिया लगाया। तो क्या होता, तुम बहुत स्वीट हो, तुम बहुत स्वीट हो, तुम बहुत अच्छे हो, तो मैं क्या चाहता हूँ, तो तुम आओ मेरे साथ, फैमिली के साथ मिलो। लॉयन, ओ लॉयन, यू आर सो स्वीट, यू आर वेरी स्वीट, कम विथ मी एंड मेक माई फैमिली। मीन्स तुम बहुत स्वीट हो, तुम मेरे साथ आओ, मेरे फैमिली के साथ मिलो। द लॉयन थॉट दैट दिस लिटिल fawn is a foolish one. Now I could not only eat the little fawn but also his family. He agreed. They started walking together from house. Means the lion thought that this little fawn is very foolish one. Means वो जो lion होता है क्या समझता है, ये तो शायद उल्लू है, उल्लू इसको अब मैं क्या करूँगा, इसको नहीं, इसकी फैमिली के साथ सबको खाऊंगा। एक से मेरा पेट नहीं भरेगा, जब सब होंगे तो मैं हमारा डिनर लंच सब अपने आप रेडी होगा। मीन्स वो क्या सोचते हैं, उल्लू है अपने फैमिली के पास लेके जा रहा है, इसको ये भी नहीं लग रहा है कि मेरी फैमिली भी खतरे में हो सकती है। मीन्स ये उल्लू ही है, चलो इसके फैमिली के साथ जाते हैं, ये तो मारा ही जाएगा, इसको मैं खा ही जाऊंगा, उसके फैमिली मेंबर को भी मैं खा जाऊंगा। Then now I could not only eat the little fawn but also his family. मीन्स अब मैं इसको नहीं तो उसकी फैमिली को भी खा सकता हूँ। He agreed. They started walking together from farmhouse. मीन्स ये सब तैयार हो जाते हैं और ये उनके घर की तरफ जाते हैं। अब देखिए आगे क्या। Little fawn found a chance and threw a handful of dust over the lion's face. मीन्स वो चलते रहते हैं अपने घर की तरफ, वो लोग जाते रहते तो लिटिल फॉन को क्या मिलता है, एक डस्ट मिलता है, उसको एक आइडिया आती है, तो उसने क्या किया, डस्ट उठाया उसके मुंह पे फेंका। Fawn run away from that place and hide himself behind the bushes. मीन्स क्या करता है, वहाँ से भाग करने की कोशिश, उसके ऊपर मट्टी डालते थे, उसकी आँख में मट्टी चली जाती है, तो वो मट्टी जाने के बाद थोड़ा परेशान हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसके ये चांस था उसका भागने, तो वो क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है, कहीं जगह जाकर छुप जाता है। The lion got angry and looked Fawn but couldn't find him. मीन्स क्या, लॉयन बहुत जोर से गुस्सा हो जाता है कि मेरे ऊपर मट्टी डाल दी, मुझे उल्लू बना के खुद भाग गया, तो क्या करते हैं, बहुत उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसे वो मिलता नहीं है। Little Fawn went home safely but still he was frightened. मीन्स वो क्या करता है, वहाँ से तो भाग जाते हैं पर वो बहुत डरा हुआ होता है। Now he realized and from then he always listened what his parents and elders said and above them. मीन्स उसके बाद क्या होता है, बहुत डर जाता है, लॉयन से बच के भाग तो जाता है पर उसको क्या मिल जाती है, एक सीख मिल जाती है कि हमारे पेरेंट्स जो कहते हैं हमारे लिए कहते हैं, हमारे भले के लिए कहते हैं, तो हमेशा हमें हमारे पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। ठीक है, उनकी बात सुननी चाहिए, उनके जो ये होते हैं इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करने चाहिए और ऑलवेज उनकी बात सुन के उनको डिसऑनेस्ट हमें नहीं बिहेव करना चाहिए। मीन्स ये चैप्टर का हमारा मॉरल क्या मिला हमें, बी ओबीडियंट। मीन्स बी ओबीडियंट मीन्स हमें हमारे पेरेंट्स का आदर करना चाहिए, उनकी बातें समझना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, वैसे ही हमें रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, ओबीडियंस इज वन सच गुड हैबिट बाय विच दे कैन प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम द फर्दर प्रॉब्लम। As a parents and elder are the and know the more than them, they must be aware. मीन्स हमें हमारे पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और बस उनको फॉलो करना चाहिए, कोई भी बात उनकी, क्योंकि उनकी जो सारी बातें होती है हमारे भले के लिए होती, तो क्यों ना मानना चाहिए, हमें मानना ही चाहिए ना, क्योंकि वो हमारे ऑलवेज केयर करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ बुरा हो। बुरा अगर उनको लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है तो आपको पहले ही वो अलर्ट कर देते हैं, पहले ही बताते हैं, बट आप मानते नहीं हो तो बाद में जाकर फंस जाते हो। तो फंसना क्यों है, पहले ही आपके पेरेंट्स की बात मान लो, फंसने का चांस नहीं आएगा ना। नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग। ओके,
दिया गया डेंजर, डेंजर मीन्स हार्म और ट्रबल। हार्म एंड और ट्रबल। डेंजर मीन्स एक तरह का खतरा जो आपको हार्म कर सकता है और ट्रबल में डाल सकता है। नेक्स्ट वार्न, टेल समबडी अबाउट डेंजर। वार्न मीन्स हम किसी को क्या करते हैं, वार्न करते हैं कि पहले से उसको उस सिचुएशन के बारे में बताते हैं जो आगे की सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, डेंजर है, हार्मफुल है। टेल somebody about danger मीन्स उसको उसके खतरे के बारे में हम पहले से ही उसको क्या करते हैं, बता देते हैं। फाइटर, टाइटल पता है, घबरा जाना, फीलिंग ऑफ फियर। रियलाइज, अंडरस्टूड होना। सी आपके वर्ड मीनिंग हो गया। नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपको एक कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और उस पिक्चर में आपको क्या करना है, टिक द पिक्चर्स दैट शो ओबीडियंस। मीन्स जो पिक्चर आपको लगे कि ये आज्ञाकारी है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। जैसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पिक्चर में आपको दिया गया है पेरेंट्स है और एक चाइल्ड है, वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स की पैर छूता है। मीन्स ये क्या है, ओबीडियंस है, मीन्स ये अच्छी आदत है और हम पेरेंट्स को क्या कर सकते हैं, इससे की वजह से इनको आदर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पिक्चर है कि एक लड़का सोया हुआ है, कितने बजे, कितने टाइम हुआ है, 10 बजे। तो ये आप समझिए ये सही है गलत। नेक्स्ट देखिए, पिक्चर दिया गया टीवी, टीवी का साउंड बहुत लाउड है। आप देखिए आदत अच्छी है कि बुरी। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए एक लड़का है, वो स्टडी कर रहा है और उसकी मदर उसके पास में बैठी है। नेक्स्ट में है एक ओल्ड मैन है और एक लड़की उसको क्या करती है, क्रॉसिंग करवाती है। और नेक्स्ट में एक फैमिली टाइम है, सर्व हो रहा है और उसके फादर क्या कर रहे हैं, डिनर या लंच कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, पहचानना है कौन सी आदत अच्छी है और कौन सी बुरी है। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 32। टेस्ट योरसेल्फ, राइमिंग टाइम, सिंग एंड लर्न। मीन्स एक पोएम दी गई है, आपको क्या करना है, इस पोएम को सिंग मीन्स गा के एक रिदम में बनाना है, सॉन्ग करना है एंड उसको लर्न करना है। There was an owl who lived in an oak. The more he learned, he heard, the less he spoke. The less he spoke, the more he heard. We all should be like that voice wild bird. मीन्स ये आपका क्या है, एक पोएम दी गई, तो आप इसको क्या राइमिंग अपने मन से कर सकते हो और इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे आंसर द फॉलोइंग। पेज नंबर 32। आंसर द फॉलोइंग।
आपने ऑलरेडी क्या चैप्टर देखा है, स्टोरी आपने स्टडी की है, तो आप बता सकते हो तो लिटिल पॉन्ड वाज अ यंग पॉन्ड। ये आपका आंसर है, राइट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, आपको एक कॉपी में राइट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हिज फादर वांट पॉन्ड फॉर? बी what did his father want pond for? ठीक है, मीन्स उसके फादर को उसको किस लिए मांग करते हैं, आपको जैसे पता है उसके फादर को उस नदी के पास जाने के लिए मांग करते हैं, क्योंकि एक वहाँ लॉयन रहता है, वो हमेशा भूखा रहता था और किसी न किसी को हंट करके वो हमेशा खाने की कोशिश करता था। उसके फादर क्या बोलते थे कि तुम वहाँ मत जाओ, तो आप यहाँ आंसर क्या लिखोगे? His father want pond for not going to the near of the river. Because there was a hungry lion. Because there was a hungry lion. इस वहाँ एक हमेशा भूखा लॉयन रहता था, वो किसी को भी हंट करके खा सकता था। मीन्स हर फादर warned pond for not going to the near of the river because there was a hungry lion. मीन्स उसके फादर क्या कहते थे, उसे हमेशा बोलते थे कि वहाँ तुम मत जाओ, वो आपके लिए सेफ नहीं है वो प्लेस वहाँ, क्योंकि क्या है एक लॉयन रहता है, हमेशा भूखा रहता है और किसी न किसी को हंट करके वो खाता है। मीन्स ये हो गया व्हाट डिड हिज फादर वांट पॉन्ड फॉर? हिज फादर वांट पॉन्ड फॉर नॉट गोइंग टू द नियर ऑफ द रिवर बिकॉज देयर वाज अ हंग्री लॉयन। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है, इसको जितना आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट निकालो, तो जैसे आपको सही लगे, जब आपको टाइम में मिले तो कॉपी में आपको अच्छे से राइट डाउन करना। ओके, इसको राइट डाउन कर लो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको 2-4 क्वेश्चन जो मैंने लिखवाए उसको रीड करिए, लर्न करिए और चैप्टर समझिए, और चैप्टर से जो आपको मॉरल मिला है उसको क्या